एक बार की बात है, एक नन्ही सी सफेद बिल्ली थी जिसका नाम मूनलाइट था। वह एक शांत से गांव में रहती थी जहां सभी जानवर प्यार और दोस्ती से रहते थे। मूनलाइट को सपने देखना बहुत पसंद था। उसके सपने हमेशा रंगीन, जादुई और आश्चर्य से भरे होते थे। एक दिन वह जंगल के किनारे टहल रही थी, तभी उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। जिज्ञासावश उसने उस पत्थर को छू लिया। जैसे ही उसने छुआ, एक तेज रोशनी फैल गई और पुफ, वह एक जादुई जंगल में पहुंच गई। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ पेड़ बातें करते थे, पक्षी कविताएं गाते थे और हिरण इंद्रधनुषी रंगों में बदलते थे। मूनलाइट ये सब देखकर दंग रह गई। सबसे पहला प्राणी जिससे उसकी मुलाकात हुई वह था बबलू भालू, जो जादू से शहद बनाता था। बबलू ने कहा, अगर तुम इस जादुई जंगल में रहना चाहती हो तो तुम्हें 3 रहस्यों को खोजना होगा। 1. हंसी की नदी। 2. गाने वाला फूल। 3. चमकती हुई तितली। मूनलाइट ने तुरंत हाँ कर दी और उसकी रोमांचक यात्रा शुरू हो गई। पहला रहस्य, हंसी की नदी। वह हंसी की आवाजों का पीछा करती हुई एक चमकदार नदी तक पहुंची। वहां बंदर, खरगोश और कछुए सब खेल रहे थे और हंस रहे थे। मूनलाइट भी कूद पड़ी और हंसी की लहरें उसके पंजों को गुदगुदाने लगीं। तभी एक सुनहरा पत्ता उसके पास बहता हुआ आया। यही था उसका पहला रहस्य। दूसरा रहस्य, गाने वाला फूल। जंगल के बीचों बीच एक बगीचा था जहां फूल मधुर स्वर में गा रहे थे, लेकिन एक नीला फूल चुपचाप था। मूनलाइट ने उसे प्यार से छुआ और एक प्यारी सी लोरी गुनगुनाई। फूल खिल उठा और उसके साथ गाने लगा। इनाम के रूप में उसने मूनलाइट को एक चमकता हुआ सितारा दिया। तीसरा रहस्य, चमकती हुई तितली। यह सबसे कठिन रहस्य था। तितली इतनी तेज उड़ रही थी कि कोई पकड़ नहीं सकता था, लेकिन मूनलाइट ने उसका पीछा करने की बजाय शांति से बैठकर मुस्कुराना शुरू किया। तितली ने उसकी विनम्रता को महसूस किया और धीरे से उसके सिर पर बैठ गई। तुमने प्रेम, धैर्य और खुशी दिखाई है, तितली ने फुसफुसाया। अब तुम इस जादुई जंगल की रानी हो। मूनलाइट खुशी से चमकने लगी। उसके सिर पर चांदनी से बना एक ताज प्रकट हुआ। सभी जानवर ताली बजाने लगे और जश्न मनाने लगे। उस रात के बाद जब भी मूनलाइट सोती, वह सिर्फ सपने नहीं देखती थी, वह अपने जादुई जंगल में पहुंच जाती थी। हर रात वहां नए दोस्त, नई खुशियां।